आस्था के लोक महापर्व छठ में दूसरे दिन आज खरना। दिन भर महिलाएं रहेंगी निर्जला व्रत। शाम को मिट्टी के चूल्हे पे बनेगा गुड़ खीर का प्रसाद। रविवार को दिया जाएगा सूर्य देवता को पहला अर्घ्य। आस्था और उत्साह के साथ हुई छठ महापर्व की शुरुआत। शुक्रवार को पहले दिन सुबह सुबह व्रतियों ने पवित्र नदी में स्नान किया। भोजन ग्रहण करने से पहले सूर्यदेव को भोग लगाया। पटना में गंगा किनारे लगी छठ व्रत करने वाली महिलाओं की भीड़। गंगा में डुबकी लगाकर छठ महापर्व की शुरुआत हुई। प्रकृति की उपासना का महापर्व है छठ। विधि विधान के साथ होती है पूजा। 20 नवंबर को होगा महापर्व का समापन। बिहार में मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक नदी के सीढ़ी घाट पे उमड़ी भीड़। छठ व्रतियों में दिखा गजब का उत्साह। दिल्ली के कालिंदी कुंज के यमुना घाट पे लगा छठ व्रतियों का तांता। लोगों ने भक्ति भाव से स्नान कर छठ मैया की पूजा की। दिल्ली में यमुना किनारे छठ पर्व की तैयारियां। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने घाटों का जायजा लिया। रामगढ़ में दिख रहा है छठ पूजा की धूम का समा। सूप, मिट्टी के बर्तन और अन्य पूजन सामग्रियों से पटे बाजार। असम में नदी के घाटों पर जिला प्रशासन ने करवाई छठ पूजा की जोरदार तैयारियां। व्रतियों की हर सुविधा का रखा गया है पूरा ख्याल। गाजियाबाद में हिंडन नहर के किनारे प्रशासन ने छठ पूजा की तैयारियां की। खोड़ा नगर पालिका चेयरपर्सन मोहिनी शर्मा ने तैयारियों का जायजा लिया। लखनऊ में सीएम योगी ने छठ पूजा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। छठ पूजा के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी। तालाबों और घाटों के आसपास की सड़कों पर यात्रा से बचने के लिए कहा। समस्तीपुर रेलवे मंडल छठ पूजा के लिए चला रहा है 68 स्पेशल ट्रेनें। स्टेशन पे मेडिकल टीम के साथ पैसेंजर मित्र की तैनाती। चंदौली में यूपी, बिहार और झारखंड जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की है भारी भीड़। रेलवे ने किए यात्रियों के लिए कई इंतजाम। वर्ल्ड कप के बाद मोहम्मद शमी को मिल सकती है एक और सौगात। अमरोहा में उनके गांव में मिनी स्टेडियम बनाने की खातिर निरीक्षण के लिए पहुंची जिला प्रशासन की टीम। करौली के हनुमान मंदिर में किया गया अन्नकूट महोत्सव का आयोजन। हजारों भक्तजनों ने एक साथ पाई पंगत प्रसादी। पुरी के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक का एक और कारनामा। सैंड से 56 फीट की वर्ल्ड ट्रॉफी बनाकर किया कमाल। पद्मश्री श्रीमती शोभा दीपक सिंह को सुमित्रा चरतराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 का सम्मान। कला के प्रति उनके समर्पण के लिए सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान ने सम्मानित किया। केरल के सबरीमाला मंदिर में हरिवर्षनम प्रथा की निभाई गई रस्में। पूरा मंदिर परिसर पूजा अर्चना के बाद बंद होने से पहले इस प्रोग्राम में लगा दिखा। जम्मू कश्मीर में कॉलेज ऑन व्हील्स की हुई शुरुआत। 700 छात्रों के दल को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिखाई कटरा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी। मुंबई में टाइगर 3 की कामयाबी के बाद फैन से रूबरू हुए सितारे। सलमान, कटरीना, इमरान हाशमी ने की मुलाकात। जालना में आरक्षण बचाओ यलगार सभा का आयोजन। ओबीसी समाज की मांग, मराठों को अलग से मिले आरक्षण। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने मराठा आरक्षण पे फिर भरोसा दिया। मुख्यमंत्री बोले किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अरुणाचल सरकार ने शुरू किया सेवा आपके द्वार अभियान। एक ही जगह पे लोगों को मुहैया करवाया जा रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ। मेट्रो की नवी मुंबई लाइन को मिली हरी झंडी। 12 साल के इंतजार के बाद मुंबई वालों को मिला बड़ा तोहफा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विश्व शौचालय दिवस पे स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों को संबोधित भी किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने असर डोडा बस दुर्घटना के घायल लोगों से अस्पताल में मुलाकात की। घायल लोगों से उनका हालचाल लिया। चेन्नई में जुटे हॉकी के दिग्गज पुरुष खिलाड़ी 13वें नेशनल चैंपियनशिप में करेंगे शिरकत।
वडोदरा में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में स्वामी महाराज के जन्म स्थान का भव्य रूप दिखा। 11,000 जगमगाते दियों से सजावट की गई। शनिवार को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। बाबा बद्री के मंदिर का कई क्विंटल फूलों से श्रृंगार किया गया। गेंदे के फूलों से महका परिसर। कपाट बंद होने से पहले भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों के चेहरे पर दिखी खुशी। रुद्रप्रयाग में बाबा केदार की डोली पहुंची उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर। शीतकाल में 6 महीने तक यहीं विराजेंगे बाबा केदार। यहीं होगी पूजा अर्चना। श्रद्धालुओं के लिए खुले सबरीमाला मंदिर के कपाट। वार्षिक मंडला तीर्थ यात्रा के लिए 2 महीने भक्तों के लिए खुला रहेगा मंदिर। कोलकाता में श्री श्री जगदात्री पूजा की शुरुआत हुई। सीएम ममता बनर्जी ने उद्घाटन किया। एमपी और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। एमपी में एक ही चरण में सभी सीटों पर वोटिंग हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग के लिए नजर लोगों में उत्साह दिखाई दिया। एमपी में हुआ 73% से ज्यादा मतदान। छत्तीसगढ़ में मतदान के लिए कतारें लगी। छत्तीसगढ़ में करीब 70.5% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई, लेकिन नक्सल प्रभावित बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में 3 बजे दिन में खत्म हो गया मतदान। छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे तक मतदान हुआ, लेकिन नक्सल प्रभावित राजिम जिले में 9 केंद्रों पे 3 बजे वोटिंग खत्म हुई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग में वोट डाला। फिर से सत्ता में आने का भरोसा दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने वोट डाला। कांग्रेस की सरकार बनाने का भरोसा जताया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इंदौर में मतदान किया। कतार में लगकर वोट डाला। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में वोटिंग की। कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना के लिए जारी किया घोषणा पत्र। 6 गारंटियों के साथ सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का वादा किया। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन। केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उनको पता है चुनाव में नहीं हरा सकते। इन्होंने एक षड्यंत्र रचाया है, शराब घोटाला। दिल्ली में ये कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से ये जीत नहीं सकते। तो अब इन्होंने एक षड्यंत्र रचाया है, शराब घोटाला। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, मुझे गिरफ्तार कर दिल्ली में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। पार्टी के टॉप के नेतृत्व को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को और सरकार को तीतर बितर कर दिया जाए। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। केजरीवाल का दावा, आम आदमी पार्टी देश ही नहीं दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती पार्टी। बोले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए नाम। राजस्थान के अजमेर में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। बोले जनता ने बनाया गहलोत सरकार की विदाई कमल। राजस्थान के सागवाड़ा में प्रियंका गांधी की रैली। कहा, बड़े उद्योगपतियों के इशारों पर चलती है भाजपा की सरकारें। राजस्थान के भरतपुर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली। स्थानीय कांग्रेस विधायक को बताया भ्रष्टाचारी। धौलपुर की रैली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अशोक गहलोत पर निशाना। बाड़मेर में शिव विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार रविंदर सिंह भाटी ने जीत का दावा किया। तेलंगाना के वारंगल में राहुल गांधी का रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन। कई जगह है लोगों ने राहुल को रोककर स्वागत किया। राहुल गांधी का मुख्यमंत्री केसीआर पे हमला। बोले कमलेश्वरम परियोजना के तहत बने बांध में हुआ जमकर भ्रष्टाचार।
वारंगल में राहुल गांधी का वादा, अगर कांग्रेस की तेलंगाना में बनी सरकार तो किसानों को मुफ्त बिजली और महिलाओं के लिए बस में मुफ्त सफर की सौगात। हैदराबाद में तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने नामपल्ली में प्रचार किया। तेलंगाना चुनाव में बीजेपी का जोर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 19 नवंबर को हैदराबाद में रोड शो करेंगे। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में दिवाली मिलन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने एआई के गलत इस्तेमाल पे चिंता जताई, डीप फेक जैसी तकनीक को लेकर जागरूकता पे जोर दिया। लेकिन अभी जैसे आज ही बनाया हुआ ऐसा वीडियो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है कि उसने बना के रख दिया है और चल रहा है, और जो मुझे प्यार करते हैं वो भी इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैं औरों का उदाहरण देना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने दिया नहीं, मैंने अपना ही दिया, लेकिन एक चिंता का विषय। प्रधानमंत्री ने कहा, जीपीटी टीम से डीप फेक वीडियो को फ्लैग करने और इस तरह के वीडियोस इंटरनेट पे सर्कुलेट होने की स्थिति में चेतावनी जारी करने के लिए कहा गया। चैट जीपीटी के लोग मिले थे तो मैंने उनको कहा था कि जैसे सिगरेट पे आता है इट्स कैंसरस, पीना 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 तुम्हारी मर्जी, लेकिन लिखा हुआ रहता है ये हेल्थ के लिए हैजार्ड है, ऐसा लिखा हुआ था। तो मैंने कहा तुम्हारा जो भी चैट जीपीटी का उपयोग करता है या कोई इस प्रकार से एआई का उपयोग करता है तो वहां एक आना चाहिए, इट्स अ डीप फेक। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, हमारे हित समान है, हमारी प्राथमिकताएं समान है। इजरायल में हमास की बर्बरता की प्रधानमंत्री मोदी ने निंदा की, कहा फिलिस्तीनियों के लिए भारत ने भेजी राहत सामग्री। सैन फ्रांसिस्को में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बैठक में शिरकत की। पीयूष गोयल ने एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक ऑपरेशन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एयर इंडिया के बेड़े में शामिल होगा नया विमान एयरबस A350, सिंगापुर से फ्रांस के टुलूज के लिए भरी उड़ान। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई 6 महीने के लिए टली। यूपी में 1 नवंबर को शुरू हुए यातायात माह में नोएडा ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, नियमों की अनदेखी करने वाले 95,000 से ज्यादा वाहनों का काटा चालान। 13 साल के इंतजार के बाद मुंबई वालों को मिला बड़ा तोहफा, नवी मुंबई लाइन को मिली हरी झंडी। महाराष्ट्र के लातूर में फिर सामने आया बुल फाइटिंग के आयोजन करने का मामला, 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, लश्कर तैयबा के 5 आतंकी ढेर। खुफिया जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, भागने की फिराक में थे आतंकी। छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में मारे गए। मारे गए आतंकियों की पहचान हुई, हथियार और गोला बारूद भी मिले। पुंछ में एनआईए को बड़ी कामयाबी, बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। राजौरी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, हथियार और गोला बारूद बरामद। खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाया, एक घर में छिपा था एक आतंकी। पंजाब में पराली जलाने के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र की टीम पंजाब पहुंची। टीम पता लगाएगी सब्सिडी पे दी मशीन किसानों के पास उपलब्ध है या नहीं। ज्ञानवापी परिसर सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में सौंपने के लिए एएसआई ने मांगा 15 दिन का वक्त। कानपुर में पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर छात्रों से 24 लाख की लूट, 3 आरोपी गिरफ्तार। उत्तरकाशी में 40 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू जारी, सुरंग में अमेरिकी मशीन से खुदाई, लेकिन मंजिल दूर।
मशीन और टनल के अंदर के तापमान को मेंटेन करने के लिए कूल डाउन पीरियड के चलते ड्रिलिंग हुई कम। इंदौर से मंगाई गई एक और मशीन। नई मशीन लाए जाने के बाद ड्रिलिंग के काम में तेजी आई। सुरंग से हटाया जा रहा है मलबा। सिलक्यारा सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन पे इंटरनेशनल एजेंसियों की भी नजर। इंटरनेशनल टनलिंग और अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन ने मदद की पेशकश की। सुरंग में फंसे मजदूरों की कुशल क्षेत्र के लिए देहरादून में यज्ञ का आयोजन। सभी मजदूरों के सुरक्षित रेस्क्यू की कामना। प्याज के दाम बढ़ने से अलवर के किसानों को बड़ा मुनाफा। अलवर में है देश की दूसरी सबसे बड़ी मंडी। अरुणाचल सरकार ने शुरू किया सेवा आपके द्वार अभियान। एक ही जगह पे लोगों को मुहैया करवाया जा रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ। फजिल्का में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आखिरी गांव तक जाने के लिए पुल का हुआ शिलान्यास। हरदोई में एक मां को कोर्ट से 14 साल बाद जीत मिली। बेटी की मौत के मुआवजे के लिए 100 से अधिक पेशियों पर हाजिर हुई। नासिक में रिहायशी इलाके में 2 तेंदुओं ने फैलाई दहशत। वन विभाग ने एक को पकड़ा, दूसरे को पकड़ने की कवायद जारी। अहमदाबाद में 19 नवंबर को होने वाले विश्व कप के फाइनल मुकाबले की तैयारियां तेज हो गई हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में महाभिड़ंत होगी। विश्व कप के फाइनल में 20 साल बाद दूसरी बार भिड़ेंगी दोनों टीमें। प्रधानमंत्री मोदी फाइनल मैच देखने के लिए पहुंच सकते हैं। 100 से ज्यादा हस्तियां पहुंच रही हैं अहमदाबाद। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और डेप्यूटी पीएम को भी फाइनल मैच देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैच की टिकट नहीं मिलने की वजह से शहर के सभी बड़े क्लब्स ने अपने मेंबर्स के लिए मैच देखने का इंतजाम किया। डीजे और खाने की व्यवस्था।